चलिए, तो यहाँ पर एसएससी जीडी की हम क्लासेस स्टार्ट कर चुके थे ऑलरेडी, और रीजनिंग का सेक्शन के साथ साथ हम जीके के सेक्शन को भी कवर कर रहे हैं। रीजनिंग के जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, 2 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं, नंबर सीरीज भी और कोडिंग डिकोडिंग भी। और आपको पता है, हम रीजनिंग का एक टॉपिक खत्म करते हैं, फिर जीके की तरफ आते हैं, फिर रीजनिंग, फिर जीके। अभी रिसेंटली हमने रीजनिंग का नया टॉपिक खत्म करा था, कोडिंग डिकोडिंग वाला। आज हम जीके का नया टॉपिक कवर कर रहे हैं। तो यहाँ पर आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं नोबेल प्राइज को। नोबेल प्राइज में सिंपल आपको बताना चाहूंगा, 2022 के जो विनर्स हैं उनकी लिस्ट में आपके सामने लाया हूँ। एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ रहा था यहाँ पर, इसीलिए ये वाला टॉपिक आपके सामने लेकर आए हैं। तो यहाँ पर स्टार्ट करते ताकि कम समय में आप ज्यादा से ज्यादा गेन कर सको। स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। पहली कैटेगरी आपको पता है, फिजिक्स की कैटेगरी में नोबेल प्राइज मिलता है। तो फिजिक्स की कैटेगरी में इस बार नोबेल प्राइज के विनर कौन रहे, हम आपके सामने वो डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो, और टाइम बचाने के लिए मैं डायरेक्टली आपसे ट्रिक्स डिस्कस करने वाला हूँ। आपने कुछ नाम याद करने। फिजिक्स की हम बात कर रहे हैं। फिजिक्स तो एक होती है साइंस वाली, एक और होती है हमारी बॉडी फिजिक्स जिसे कहते हैं ना। अब फिजिक्स की जब हम बात करेंगे, अगर आप रेसलिंग वगैरह के शौकीन होंगे, नहीं भी होंगे, जॉन सीना का नाम तो आपने जरूर सुना होगा। तो जब फिजिक्स की बात आएगी, आप जॉन सीना को कैसे भूल सकते हो। और अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगी, इनमें से किन्हें नोबेल प्राइज मिला है फिजिक्स की कैटेगरी में, अगर वहां पर आपको जॉन दिख गया तो आपका काम बन गया। तो आपके एग्जाम में ऑप्शन तो होंगे ही होंगे, यानी आपको ट्रिक्स की जरूरत थी। तो जॉन सिन्हा ने हमारी जान बचा ली, 1 नंबर जॉन सिन्हा की वजह से मिल गया। अब दूसरा हुआ क्या, अब फिजिक्स की हमने बात कर ली, जॉन सिन्हा को लेकर आ गए। लेकिन जॉन सिन्हा तो आगे ना, मतलब इंसानों की कैटेगरी में। अब उसको चैलेंज करने भी कोई आएगा, तो चैलेंज करने कौन आएगा, इंसानों को छोड़ देते हैं हम। क्या हुआ? अच्छा, तो इंसानों को छोड़ देते हैं हम, चैलेंज करने के लिए आ रहा है कोई एलियन। समझ गए हो? तो फिजिक्स की हमने बात की, एक हमने याद किया और जॉन सिन्हा को क्लियर हो गया। लेकिन चैलेंज करने के लिए कौन आ रहा है, चैलेंज करने के लिए कोई एलियन आ रहा है। तो इससे आप एलियन बना सकते हो, है ना। इस तरह से 2 नाम आपको याद हो गए। तीसरा एक और है बंदा जिसे नोबेल प्राइज मिला है, वो कौन है। यहाँ पर आपको एंट देखने को मिल रहा है और जेल भी देखने को मिल रहा है। तो इसके 2 तरीके हैं याद करने के। देखो, फिजिक्स की हमने बात की, जॉन सिन्हा और एलियन की हमने बात की। जब इनकी लड़ाई हुई, इनको जेल होगी। एक तो आप ऐसे कर सकते हो यार, जॉन सिन्हा, एलियन, इनकी लड़ाई हुई और जेल होगी। या तो ऐसे कर सकते हो, जॉन सिन्हा और एलियन की जब लड़ाई हुई तो एंट की तरह, चींटी की तरह एक दूसरे को मसल दिया। ऐसे भी कर सकते हो, जैसे आपको ठीक लगता है। तो 2 ऑप्शंस मैंने आपको दे दिए। यानी कि अब फिजिक्स की कैटेगरी में आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा किसको नोबेल प्राइज मिला है या फिर किसको नोबेल प्राइज नहीं मिला है। आप दोनों तरह के क्वेश्चंस कर सकते हो। 3 नाम आपको याद रखने, एक जॉन सीना, एक आपको एलियन याद रखना है, और आपको एक जेल याद रखना है। ये 3 वर्ड आपने याद रख लिए। फिजिक्स की कैटेगरी में कोई भी क्वेश्चन आएगा आप आराम से कवर कर लोगे। आगे चलते हैं, हम चलते हैं केमिस्ट्री की तरफ। तो फिजिक्स का आपने याद कर लिया, जॉन सिन्हा, एलियन और जेल, कहानी खत्म। केमिस्ट्री की तरफ आ जाते हैं। केमिस्ट्री में देखो, आपको CAR और Y, कैरी देखने को मिल रहा है। एक वर्ड कैरी आ गया। दूसरा BAR, बार देखने को मिल रहा है। याद रखना, भी आपको ट्रिक बताऊंगा। कैरी आपको देखने को मिल रहा है, या पे BAR, बार आपको देखने को मिल रहा है। ये मेडल है, इससे आप मेडल बना सकते हो। तो भाई केमिस्ट्री, एज केमिस्ट्री की जब हम बात करेंगे, हम याद करते हैं कैरी-मिनाटी को। जब हम केमिस्ट्री की बात करते हैं, कैरी-मिनाटी को याद करते हैं। तो कैरी-मिनाटी क्या करता है, कैरी-मिनाटी की केमिस्ट्री किस तरह से चलती है। कैरी-मिनाटी क्या करता है, वो बार बार बेइज्जती करके, कैरी-मिनाटी जो है वो बार बार बेइज्जती करके मेडल ले आता है। ठीक है, किसी भी सेंस में इसको ले लो। कैरी-मिनाटी की केमिस्ट्री कैसे चलती है, कैरी-मिनाटी की केमिस्ट्री ऐसे चलती है कि वो बार बार बेइज्जती करके मेडल ले आता है। तो केमिस्ट्री भी समझ आ गया, तो कोई मुश्किल है। फिजिक्स में जॉन सिन्हा और एलियन की लड़ाई लगवा दी, जेल हो गई। केमिस्ट्री की जब हमने बात की, कैरी-मिनाटी को याद किया, कैरी-मिनाटी बार बार बेइज्जती करके मेडल ले आता है। तो यहाँ पे कैरी भी आ गया, बार बार भी आ गया, और मेडल भी आ गया। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री 2 कैटेगरीज आपकी अच्छे से कवर होगी। तीसरी हम बात करते हैं फिजियोलॉजी की, जिसे मेडिसिन भी कह सकते हो। तो आपके एग्जाम में फिजियोलॉजी आ जाए या मेडिसिन आ जाए, एक ही बात रहने वाली है। इस कैटेगरी में किसको मिला है,
ये स्वांते पाबो देखने को मिल रहा है। अब इसके दो तरीके बताऊंगा, आपको जैसे ठीक लगता है वैसे याद कर लो। ये मेडिसिन है, ये फिजियोलॉजी है। देखो, मेडिसिन की जरूरत इस ब्रह्मांड में अगर किसी को है तो सबसे ज्यादा किसको जरूरत है बताओ मुझे। संता बंता के जोक आपने सुने होंगे, तो सबसे ज्यादा जरूरत मेडिसिन की उन लोगों के संता बंता को। तो यहाँ पे इसका संता बना सकते हो आप, है ना, संता पाजी आप बना सकते हो। संता पाजी को जो है मेडिसिन की जरूरत है। यहाँ से आप देख सकते हो मेडिसिन की कैटेगरी में किसको मिला। अगर आपको संता बनता नहीं ठीक लग रहा है, कि संता का मजाक नहीं उड़ाना, उसने बड़ा हमारा एंटरटेनमेंट करा है, तो आपने कैसे याद करना है। फिजियोलॉजी फिर मेडिसिन की कैटेगरी में किसको मिला है, यहाँ पर आपको VAN वैन देखने को मिल रहा है। पीछे सात सात से सात बना सकते हो, 7 वैन भर के मेडिसिन आती है। ये कोई हॉस्पिटल है, यहाँ पर 7 वैन भर के मेडिसिन आती है तभी जाके काम चलता है। या वैन भी आप याद रख सकते हो, वैन में मेडिसिन आते हैं, जैसे मर्जी कर लो। एक बार आपने देख लिया वैन और एक बार देख लिया मेडिसिन, आपका काम यहाँ से भी बन जाएगा। तो 3 कैटेगरी कवर कर ली। फिजिक्स में कैसे कवर करा था हमने, जॉन सीना को लेकर आए, एक एलियन को लेकर आए, लड़ाई करवाई, जेल हो गई। तो जॉन भी याद किया, एलियन भी याद किया और जेल भी याद कर ली। केमिस्ट्री की हमने कहा कैरी मिनाटी, कैरी हो गया, बार बार हो गया। और तीसरा क्या था हमारे पास, यहाँ पे मेडल ले आता है। फिजियोलॉजी मेडिसिन की बात की, संता पाजी बोल दिया, या फिर हमने बोल दिया 7 वैन भर के मेडिसिन आती है। हम बात करते हैं लिटरेचर की। लिटरेचर में लिटरेट वर्ड आपको देखने को मिलता है। लिटरेचर, लिटरेट से आप समझ सकते हो पढ़ा लिखा, ठीक है। लिटरेट मतलब पढ़ा लिखा। जो बंदा लिटरेट होगा, पढ़ा लिखा होगा, वो अर्निंग जरूर करेगा किसी न किसी तरीके से। जो बंदा लिटरेट होगा, पढ़ा लिखा होगा, वो किसी न किसी तरीके से अर्निंग कर ही लेगा। यहाँ पे अर्निंग, अर्न देखने को मिल रहा है। अर्न मतलब कमाना। जो बंदा पढ़ा लिखा होगा वो किसी न किसी तरीके से अर्निंग कर ही लेगा। तो इस तरीके से आप लिटरेचर को अर्निंग से रिलेट कर सकते हो। आपने ये वाली कैटेगरी भी कवर कर ली। आगे चलते हैं। आपने बस एक काम करना है, वीडियो देखने के बाद ना ये तो रिमाइंड करना है दिमाग में कि ये इसकी ट्रिक क्या थी, इसकी ट्रिक क्या थी। एक पेज में एक बार लिख लो शॉर्ट में, ठीक है। इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। इकोनॉमिक्स की कैटेगरी में किसे मिला है, यहाँ पर भी नाम देख लेते हैं। देखो यहाँ पर दोगलस देखने को मिल रहा है, इसका दोगुला बना सकते हो ना। दोगुला इंसान होता है, वो दोगुला बना सकते हो। या फिर दोगुला अगर आपको सही नहीं लग रहा, आप डायमंड आसानी से याद रख सकते हो। चाहे दोगुला याद रख लो, चाहे डायमंड याद रख लो, जो आपको ठीक लगता है। एक नाम आपका कवर हो गया। लेकिन इसे कैसे याद रखना है, इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं, है ना। इकोनॉमिक्स जो है वो डायमंड से अच्छी जाएगी, इस तरह से भी कर सकते हो, बट फिलहाल उसको हटा के हम ऐसे कर सकते हैं। दोगुले इंसान जो है उन पर बैन लग जाना चाहिए। या फिर डायमंड की बात करेंगे, इस पर भी बैन लगने चाहिए, क्योंकि दोगुला इंसान हो या फिर डायमंड हो, दोनों की वजह से झगड़े होते हैं, तो बैन लग जाना चाहिए, है ना। एक ऐसे कर सकते हो। और अगर लास्ट में अगर किसी को मेरी बात समझ नहीं आ रही, तो फिलिप का बल्ब आता है, तो वो बल्ब लगा के दिमाग की बत्ती जला लो। तो इस तरह से कर सकते हो। दोगुला इंसान हो चाहे डायमंड हो, उस पर बैन लगाना चाहिए। और अगर मेरी बात नहीं समझ आ रही, फिलिप का बल्ब लगा लो, दिमाग की बत्ती जला लो। इकोनॉमिक्स से 3 नाम भी याद हो गए। इस तरीके से इस एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आता है। आपने कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक कितने कम समय में कवर कर लिया। और लास्ट में पीस कैटेगरी की बात करें, ये आपके लिए रखना और आसान है याद, क्योंकि यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस को मिले हैं। पर्टिकुलर किसी इंसान का नाम याद रखने की जरूरत नहीं। जैसे ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है, मेमोरियल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन। तो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन याद करना डिफिकल्ट नहीं होगा। इनको पीस की कैटेगरी में अवार्ड मिल गया। और अगर हम बात करेंगे सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, ये याद करना भी डिफिकल्ट आपके लिए नहीं होगा। तो पीस की कैटेगरी में एक ह्यूमन राइट्स वालों को मिल गया, एक सिविल लिबर्टीज वालों को मिल गया। तो यहाँ पर भी आपको ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिल रही है। यहाँ पे मेमोरियल वर्ड पीछे था, और यहाँ पे सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज पीछे आपको नाम देखने को मिल रहा था। दो तो ऑर्गेनाइजेशन है ह्यूमन राइट्स वाली, और तीसरा एलिस। यहाँ पे आप देख सकते हो BIALIATSQI। इसकी ट्रिक आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ क्या ट्रिक हो सकती है। इस तरीके से आपने नोबेल प्राइज 2022 के जो विनर्स की लिस्ट है वो आपने कवर कर ली है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को शेयर जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट बनी है SSC GD GK GS के नाम से, रीजनिंग के नाम से, वहां पे जाके बाकी वीडियोस को देख सकती हो। थैंक यू, जय हिंद।